मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणियां जो कि पुराने नियम में है और नए नियम में उसे पूरा होते हुए भी हम देखते हैं। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। मलाकी की पुस्तक में 4थे अध्याय में वचन 5 और 6 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यहाँ पे पहले एलिय्याह आएगा उसके विषय में है। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 13 और 14 में हम देखते हैं कि यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है। भजन संहिता 2 में वचन 7 में है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम परमेश्वर का पुत्र घोषित होते हुए देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 17 में उसे पूरा होते हुए देखते हैं। लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यशाया की पुस्तक में अध्याय 9 में पहले 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर गलील में सेवकाई के विषय में हम भविष्यवाणी देखते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 13 से 16 में पूरा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे लिखा है, और नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। भजन संहिता 78 में वचन 2 से 4 में हम देखते हैं कि मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। यहाँ पे हम दृष्टांतों में बोलता था उसके विषय में देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 34 और 35 में उसे पूरा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे लिखा है कि ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 में वचन 15 में है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। इधर हम एक भविष्यद्वक्ता के विषय में भविष्यवाणी देखते हैं और उसे पूरा होता हुआ हम प्रेरितों के कृत्यों में 3 अध्याय में वचन 20 और 22 में देखते हैं। लिखा है, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। यशाया की पुस्तक अध्याय 61 में पहले 2 वचन में है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यहाँ पे कुचले हुओं को छुटकारे के बारे में हम भविष्यवाणी देखते हैं। और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 18 और 19 में उसे पूरा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं,
और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 में 3 वचन में है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यहाँ पे अपने ही लोगों मतलब यहूदियों के द्वारा ठुकराए गए के बारे में भविष्यवाणी है, जो कि हम यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय में वचन 11 में देखते हैं कि वह अपने घर आया और उसके अपनों से उससे ग्रहण नहीं किया। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 23 में वचन 18 में है कि तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। भजन संहिता 110 में 4 वचन में है कि यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यहाँ पे मलिकिसिदक की रीति का याजक के विषय में भविष्यवाणी है और इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 5 और 6 में हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं। लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है।